विदुर जी कहते हैं, जरा रूपम हरति। जरा किसे कहते हैं? जरा माने बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है। जो बचपन में सुंदर दिखते थे, जवानी में जिनके मुखमंडल पर चमक दमक दिखती थी, बूढ़े होने पर अब वो सुंदर नहीं दिख रहे हैं, अब बंदर जैसे दिख रहे हैं। बुढ़ापा ने सुंदर रूप को हर लिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि बुढ़ापा थोड़ा रुक करके आए, देर से आए, धीरे धीरे आए, जल्दी ना आए? ऐसा कोई उपाय है? कौन सा उपाय है? पचास साल की उम्र में 50 के बाद बुढ़ापा प्रारंभ हो जाता है और 75 तक पूरा बुढ़ापा आ जाता है। 75 के बाद जर्जर अवस्था शुरू होती है। जर्जर जैसे मकान जर्जर हो जाता है। जर्जर का मतलब अब खंडहर हो गया, गिरने वाला। 75 के बाद यदि तुम जीवित हो तो ये आश्चर्य है। जर्जर शरीर है, कमजोर शरीर है। बताऊंगा लेकिन भूल न जाना। टेंशन करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इसलिए चिंता और टेंशन न किया करो। और टेंशन क्यों आती है? जब मनुष्य सही ढंग से कार्य नहीं करता है, तो टेंशन का जन्म होता है। यदि समय पर सोकर नहीं उठोगे, समय पर सही कार्य नहीं करोगे, समय पर भोजन नहीं बनाओगे, समय पर ऑफिस नहीं जाओगे और समय पर कार्य करोगे नहीं, तो याद रखना तुम्हें टेंशन हो जाएगी। समय पर बेटी का विवाह नहीं करोगे, टेंशन हो जाएगी। तुम कहते हो बेटी की टेंशन, क्यों टेंशन? 18 साल में विवाह होना चाहिए, अब बेटी 28 साल की घूम रही है। अब तुम्हें डर लग रहा कहीं बेटी कुछ गलती ना हो जाए। गलती बेटी की नहीं, गलती बाप की है, गलती आपकी है, गलती मां की है। समय पर शादी कर दो। 18-20 साल की उम्र में बेटी को ससुराल भेज दो। पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो, शादी कर दो और पढ़ने दो। शादी करने के बाद बेटी का लोड दामाद के ऊपर आ जाता है, तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारे सिर की गठरी दामाद लाद लेता है। फिर दामाद की सेवा करते रहो, उसको मकई तोड़कर आग में भूनकर चबवाते रहो। हाँ, ऊपर से एक कटोरा दही, और दामाद से कह दो जय हो दामाद की, ले जा मेरी बेटी। हाँ, दामाद का ख्याल रखो। जब कभी दामाद आए, दामाद को च्यवनप्राश भी दे दो खरीद कर कि खा लेना बेटा, लोड ज्यादा है। बहुत मजेदार है। सभी दामाद खुश है कि अब च्यवनप्राश तो मिलेगा, बाकी दो भाड़म गया।
खेती बाड़ी के कार्य को, बिजनेस के कार्य को, सर्विस के कार्य को, राजनीतिक कार्यों को कंप्लीट रूप से करना सीखो। जितने कार्य तुम्हारे अधूरे रहेंगे वो कार्य तुम्हारी चिंता और टेंशन के कारण बनेंगे। इसलिए कार्य पूरे करना सीखो। जितना ज्यादा तुम कठोर बोलोगे, चिंता और टेंशन के शिकार बनोगे। कठोर मत बोला करो। अपनी वाइफ से भी अगर तुम कठोर बोलोगे, तुम्हें चिंता रहेगी। तुम खेत में काम करने चले जाओगे, खेत में चिंता रहेगी कि इतना कठोर बोलकर आया हूं, कहीं वाइफ मायके न चली गई हो नाराज होकर। चिंता रहेगी। क्यों इतना कठोर बोलते हो? अपने पति को यदि तुम कठोर बोलोगी, कर्कश बोलोगी, तुम्हारा पति पूर्णिया शहर काम से जाएगा, तुमको घर में चिंता रहेगी कि आज पति को बहुत कठोर बोली हूं, पता नहीं लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, उधर ही कहीं न चला जाए चंदूलाल, क्या होगा। चिंता होगी। तुम्हारी वाणी की गलती तुमको चिंता में डाल देती है। तुम्हारे चरित्र की गलती तुमको चिंता की चिता में जलाती है। तुम्हारी आदतों की गलतियां तुमको चिंता में भस्म करती है। इसलिए सब लोग कहते हैं चिंता ना किया करो, लेकिन मैं कहता हूं चिंता होती क्यों है? चिंता ना करने की जरूरत नहीं है। चिंता को पैदा ही ना होने दो, ये बुद्धिमानी है। बीमार हो गए, दवा खाना पड़ेगा। बीमारी ही ना पैदा हो, ये इलाज होना चाहिए। चिंता ही ना। बेटे को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दीजिए। धर्म ग्रंथ पढ़वाइए। छोटी छोटी ज्ञान की किताबें बच्चों को पढ़वाइए। मोबाइल से प्रवचन सुनवाइए। टीवी में प्रवचन सुनवाइए। कल मैं जिस गांव से आया हूं, गुरुढ़ा विष्णुपुर सिमरनी अररिया जिले में सदानंद दास महाराज प्रवचन को संचालित कर रहे थे। उस गांव के नवयुवक लड़के मिले मुझे विदाई के समय। बोले, बाबा हम तुम्हारा ही प्रवचन सुनते हैं, हम मोबाइल में ऐसा वैसा कुछ सुनते ही नहीं। ये संस्कार, ये साधारण संस्कार नहीं। अपने बच्चों को संस्कार दो। जल्दी चली जाओ, तुम अभी पहुंच जाओगी, टाइम है वापस। अकेले आशीर्वाद में नुकसान होगा। जाओ जाओ, ले जाओ, मत लाओ यहाँ। अरे ले जाओ माता जी को, जयराम जी की बोलो, उधर जाओ। साहिब बन गए, साहिब बन गए। कोई मत आना यहाँ, न फूल न माला न पैसा न फल, कुछ लाना ही नहीं। प्रवचन समाप्त होगा तो पूरा सब दे देना, लौटा के कुछ ले जाना भी नहीं। अभी डिस्टर्ब होगा, बीच में कोई मत आए, बैठो। ये कोई पंडित जी की कथा नहीं है, भागवत। जब चाहो तब घुस जाओ उसमें। ये प्रवचन है। प्रवचन करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? हर शब्द सोच सोच के बोलना पड़ता है। ये कोई राम कथा थोड़े है, शिव कथा नहीं है, ये कोई भागवत कथा नहीं है कि राम 4 भाई थे,
अरे ये ऐसी मैं कथा सुना रहा हूँ, ये किसी की कथा नहीं है, ये सिर्फ आपकी कथा है। आपकी व्यथा को दूर करने के लिए मैं कथा कर रहा हूँ और ये ताजी बना बना कर कथा सुना रहा हूँ।